अपन ने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग टर्म्स न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर अपन को अकाउंट से रिलेटेड काफी ज्यादा टर्मिनोलॉजी, काफी मीनिंग्स जो कि अकाउंट्स में आगे जाके यूज आने वाले हैं, उनको अपन सीख रहे थे। दो मीनिंग अपन क्लियर कर चुके थे। फर्स्ट था आपका कैपिटल और सेकंड था आपका ड्राइंग। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। क्या मीनिंग था दोनों का, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल का मीनिंग था मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस। जब भी बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करेगा ओनर तो वो कहलाता था आपका कैपिटल। ड्राइंग जस्ट अपोजिट था, मनी विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर फॉर इट्स पर्सनल यूज। जब भी बिजनेस से मनी विड्रॉल करेगा ओनर उसके पर्सनल यूज के लिए तो वो क्या कहलाता था, ड्राइंग। दोनों मीनिंग क्लियर होने के बाद थर्ड टर्मिनोलॉजी जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं अभी, वो है आपकी लायबिलिटीज। काफी बड़ा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। लायबिलिटीज का मतलब होता है बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उधारी एक तरीके से बोला जाए तो बिजनेस का जो भी बर्डन है, बिजनेस की जो भी उधारी है या बिजनेस की जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपन कहते हैं लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के आगे पहले एक बार ध्यान देना, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटीज के अंदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो सारा पेमेंट, वो सारा ड्यू पेमेंट जिनको पेमेंट करने की बिजनेस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस ने उनको पे नहीं किया तो बिजनेस के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया, बिजनेस पर्पज के लिए बैंक से आपने लोन लिया। क्या लोन का रीपेमेंट करना पड़ता है? बैंक को लोन का रीपेमेंट करना पड़ता है। आप बैंक को लोन का रीपेमेंट करने के लिए मना कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये आपकी क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लीगल कैसे बनी कि अगर इन फ्यूचर आपने बैंक के लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो आपके अगेंस्ट बैंक लीगल एक्शन ले सकता है, इसलिए वो आपकी क्या बन गई, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बैंक लोन आपका बर्डन भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिसको कि बिजनेस को क्या करना है, फ्यूचर में पे करना है। तो लायबिलिटी की एक डेफिनेशन बनती जा रही है, वो सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस से रिलेटेड वो सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका कि बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, वो सारी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज। एक और एग्जांपल लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या होता है सर ये? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है कि बिजनेस में आपके अंडर में कुछ स्टाफ काम कर रहा है, उसकी सैलरी बनती है अज्यूम इट 10,000 पर मंथ। उसने 1 महीने काम किया, आपने उसको सैलरी दे दी, क्या आपकी उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं, क्योंकि जितना वर्क उसने किया आपने उसका क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया। लेकिन इसी एग्जांपल में थोड़ा ध्यान से समझना, उसने आपके यहाँ पे 1 मंथ तक पूरा वर्क किया, सैलरी कितनी बन गई उसकी 10,000, आपने उसको सैलरी का पेमेंट नहीं किया, तो क्या आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको सैलरी का पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि उसने आपके यहाँ पे वर्क डन कर चुका है लेकिन अभी तक उसको आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। दो एग्जांपल क्लियर हो। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपकी, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस। जो भी अमाउंट बिजनेस के थ्रू पेएबल होती है नियर फ्यूचर में वो आपकी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का एक बार मीनिंग क्लियर कर लेते हैं वापस। जो भी इसकी अमाउंट जो कि बिजनेस को नियर फ्यूचर में पेमेंट करने की थर्ड पार्टी को, वो सारी क्या कहलाती है आपकी, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में एक वर्ड जुड़ा होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड इंक्लूड नहीं है तो वो आपकी लायबिलिटीज नहीं बन सकती है। तो लायबिलिटीज के कीवर्ड क्या हो गए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अमाउंट पेएबल इन नियर फ्यूचर होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन पूरी हो रही तो वो क्या बन जाएगी आपकी, लायबिलिटीज। यानी इन फ्यूचर अगर आपको किसी अमाउंट का पेमेंट करना है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और उसको पेमेंट करने के लिए आप लीगली लायबल हो तो वो आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटीज। ओके, लायबिलिटीज के टाइप्स। अब लायबिलिटीज के टाइप क्या होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के टाइप नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के टाइप हो गए नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। बहुत ही इजी है। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिनका की आपको पेमेंट या जो लायबिलिटीज आपकी मोर देन 1 ईयर की होती है, जो लायबिलिटीज आपकी मोर देन 1 ईयर की होती है, यानी ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट आपको 1 ईयर के आफ्टर यानी 1 साल बाद करना है, जिसकी लायबिलिटीज का टाइम पीरियड 12 मंथ से ग्रेटर देन होता है, जिसकी लायबिलिटीज का टाइम पीरियड 12 मंथ से ग्रेटर देन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बैंक से लोन लिया,
आपने बैंक से लोन लिया और लोन आपने 5 ईयर का लिया, यानी जो लोन में आपने मनी बोरोइंग की बैंक से उसका रिपेमेंट आपको 5 सालों में करना है, तो वो कौन सी लाइबिलिटीज बन जाएगी आपकी? नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो क्या नॉन करंट लाइबिलिटीज को मैं एक वर्ड और दे सकता हूँ? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज को एक नाम और दे सकते हैं अपन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, क्योंकि ऐसी लाइबिलिटीज की टाइम पीरियड क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स? कि ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसा अमाउंट ड्यू जिसका कि बिजनेस को पेमेंट 12 मंथ के आफ्टर देन करना है, या जिसके लाइफ टाइम पीरियड मोर देन 12 मंथ होती है, वो क्या बन जाएगी आपकी? नॉन करंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल क्या बन गया इसका? बैंक लोन 5 ईयर वाला, बैंक लोन 5 ईयर के टर्म वाला, वो आपका बन गया मोर देन 1 ईयर। और करंट लाइबिलिटीज जस्ट इसकी अपोजिट, जस्ट इसकी अपोजिट, जिसके अंदर अमाउंट, इसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है। इसकी लाइफ का टाइम पीरियड क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, मतलब जिसपे आपकी ड्यू अमाउंट का पेमेंट आपको 12 मंथ के बिफोर करना है। इसके एग्जांपल आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बकाया सैलरी, या फिर बैंक लोन, या फिर बैंक लोन जिसका टर्म लेस देन 12 मंथ होता है, जिसका टर्म लेस देन 12 मंथ होता है, वो आपकी क्या बन जाएगी? करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ध्यान से देखना, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। जो सारी अमाउंट बिजनेस के थ्रू पेबल होती है वो आपकी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटीज। अगर आपको वो अमाउंट का पेमेंट 12 मंथ के बाद करना है, 1 ईयर के आफ्टर देन करना है, तो वो बन जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और अगर आपको पेमेंट लेस देन 1 ईयर में करना है, यानी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 11 मंथ, 12 मंथ तक करना है, तो वो आपकी बन जाएगी करंट लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी का अपने एग्जांपल लिया था कि अगर किसी स्टाफ की सैलरी बन रही है 10,000 पर मंथ, आप उसको इस मंथ पेड नहीं कर पाए हो, तो क्या आप उसको 1 साल तक रोक सकते हो क्या? अगर इस महीने सैलरी पेड नहीं की तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट मंथ में इंक्लूड करके दो, 2 महीने बाद दो, 3 महीने बाद दो, 4 महीने बाद दो, लेकिन क्या 3 साल तक थोड़ा रोक सकते हो? तो वो क्या बन जाएगी आपकी? करंट लाइबिलिटीज। बैंक से लोन लिया, ओनली 10 मंथ का लोन लिया, तो वो करंट लाइबिलिटीज। बैंक से लोन लिया, 5 ईयर का लिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या नॉन करंट लाइबिलिटीज भी धीरे धीरे करंट लाइबिलिटीज में कन्वर्ट होती है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, क्या नॉन करंट लाइबिलिटीज भी धीरे धीरे करंट लाइबिलिटीज में कन्वर्ट होती है क्या? यस। कैसे? जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, जब लोन लिया था तब उस लोन की मैच्योरिटी टाइम पीरियड क्या थी? 5 ईयर। धीरे 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 लोन का रीपेमेंट होता रहा, क्या कभी तो वो करंट लाइबिलिटीज के टाइम पीरियड में आएगा? जैसे ही आप उसका पेमेंट मोर देन 4 ईयर कर दोगे, जैसे ही आप उस लोन का पेमेंट मोर देन 4 ईयर कर दोगे, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज बिकम क्या बन चुकी है? करंट लाइबिलिटीज। ध्यान से समझना, लोन कितने साल का लिया था? 5 साल का। 4 साल, 4.5 ईयर आप पेमेंट कर चुके हो। अब कितने टाइम पीरियड का लोन बचा है? ओनली 6 मंथ, ओनली 8 मंथ, ओनली 10 मंथ, तो वो क्या बन गई? करंट लाइबिलिटीज। बहुत ध्यान से, बहुत ही इजी टॉपिक है। लाइबिलिटीज मतलब अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। अगर पेमेंट 1 साल के आफ्टर देन करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, पेमेंट बिफोर 1 ईयर करना है तो करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को अगेन 2 टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइबिलिटीज पेमेंट जो करना होता है ना, वो 2 टाइप में हो सकता है। अगेन देखना, वो हो गया आपका इंटरनल लाइबिलिटीज, और एक वर्ड हो गया आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के टाइप्स तो ये हो चुके हैं। लाइबिलिटीज को जो है ना अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, किस किस को बिजनेस अमाउंट पेबल कर सकती है, उसको अगेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। जब अमाउंट पेबल टू ओनर होता है, जब अमाउंट पेबल टू ओनर होता है, तब वो बन जाती है आपकी इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज, ओनर को अमाउंट पेबल, समझ में नहीं आया कैसे? ओनर को अमाउंट पेबल कैसे? एक बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर एक गोल्डन रूल होता है। गोल्डन रूल क्या होता है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। तो जब भी ओनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, जब भी ओनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, वो क्या कहलाती है? कैपिटल। और वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि ऐसे कैपिटल का पेमेंट वापस ओनर को करना होता है। ऐसे कैपिटल का पेमेंट वापस ओनर को करना होता है। क्यों ओनर को क्यों करना होता है? जस्ट एक एग्जांपल, आप अगर सोचो, आपने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके अगर बिजनेस स्टार्ट किया,
तो आपकी मेन मेंटेलिटी क्या रहेगी कि कम से कम 5 लाख रुपीस तो बिजनेस से वापस रिकवर करने हैं। अगर 5 लाख रुपीस से ज्यादा आपने रिकवर किया तो वो क्या बन जाएगा आपका प्रॉफिट। पर जो 5 लाख रुपीस आपको बिजनेस से रिकवर करने हैं वो बिजनेस के लिए क्या बन चुकी है, लायबिलिटीज। कैसी लायबिलिटीज, अमाउंट पेएबल टू ओनर, यानी इंटरनल लायबिलिटीज जो बिजनेस के अंदर से रिलेटेड पर्सन को पेमेंट करना होता है वो बन जाती है आपकी इंटरनल लायबिलिटीज। इसका एग्जांपल क्या बन चुका है आपकी कैपिटल, ये हो गई आपकी इंटरनल लायबिलिटीज। लेकिन इसका एग्जांपल अमाउंट पेएबल टू थर्ड पार्टी, अमाउंट पेएबल टू थर्ड पार्टी। जब भी आपको ऐसा पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को करना हो, किसी आउटसाइडर पार्टी को करना हो, लाइक जैसे आपने किसी से गुड्स खरीदा, आपने किसी से गुड्स परचेज किया और ऐसा गुड्स आपने क्रेडिट टर्म्स पे परचेज किया था, आपने किसी से गुड्स परचेज किया, गुड्स क्रेडिट टर्म पे परचेज किया, यानी गुड्स परचेज करते वक्त आपने उसका पेमेंट नहीं किया था, तो पेमेंट नियर फ्यूचर में करना है। पेमेंट नियर फ्यूचर में करना है तो क्या पेमेंट जिस पार्टी को करोगे, क्या वो बिजनेस की पार्टी है, थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी। बैंक से लोन लिया, क्या बैंक को लोन का रीपेमेंट करना है? यस। तो जो बैंक हुआ है वो बैंक आपकी इंटरनल पार्टी है, आउटसाइडर पार्टी? आउटसाइडर पार्टी। तो जब भी अमाउंट पेएबल टू थर्ड पार्टी होता है तो वो क्या कहलाती है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसका एग्जांपल क्या बन चुका आपका बैंक लोन। यहां पे आपका लायबिलिटीज का टॉपिक लिया। लायबिलिटीज को एक बार शॉर्टली रफली फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस, और ऐसे अमाउंट पेएबल करने की अगर बिजनेस की लीगल रिस्पांसिबिलिटी आ रही हो तो ये क्या बन जाएगी आपकी लायबिलिटीज। मतलब बिजनेस को पेमेंट करना ही करना है, वो मना नहीं कर सकता क्योंकि उसको लीगली लायबल है, तभी क्या बनेगी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के दो टाइप्स है। अगर लायबिलिटीज का जो अमाउंट ड्यू है उसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ करना हो तो नॉन करंट, बिफोर 12 मंथ करना हो करंट। लायबिलिटीज का जो पेमेंट करना हो दो टाइप्स का, अगर खुद के बिजनेस के ओनर को करना है तो इंटरनल, आउटसाइडर को करना है तो एक्सटर्नल। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल सा याद करना है। जो भी अमाउंट बिजनेस को पेमेंट करनी होती है, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लायबिलिटीज बन गई। अगर पेमेंट लेस देन 12 मंथ में करना है तो करंट, पेमेंट मोर देन 12 मंथ में करना है नॉन करंट, पेमेंट अगर ओनर को करना है इंटरनल, पेमेंट थर्ड पार्टी को करना है एक्सटर्नल। खत्म। लायबिलिटीज का मीनिंग तो क्लियर हो गया, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस। अब साथ ही साथ नए टॉपिक में बढ़ने से पहले लायबिलिटीज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जो चीजें लायबिलिटीज में इंक्लूड होती है उन चीजों को क्लियर कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आ रहा है आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट या आउटस्टैंडिंग पेमेंट या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग पेमेंट या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, इसकी सीधी सी डेफिनेशन होती है वर्क डन बट नॉट पेड। आपने काम तो करा लिया लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया। वर्क डन बट नॉट पेड, आपने किसी पर्सन से वर्क तो पूरा करवा लिया लेकिन अभी तक उसका आपने पेमेंट नहीं किया है, वो आपकी क्या कहलाएगी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। वापिस ध्यान से समझना, ये लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या टर्म इंक्लूड होती है वो टॉपिक अपन क्लियर कर रहे हैं कि लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें शामिल होगी या लायबिलिटीज के एग्जांपल उनको अपन क्लियर कर रहे हैं। जब आगे आप प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करोगे तब ये सारी चीजें वापस आने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से। आउटस्टैंडिंग पेमेंट या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज क्या होती है, वर्क डन बट नॉट पेड। आपने किसी पर्सन से काम तो करवा लिया बिजनेस से रिलेटेड लेकिन अभी तक उसका आपने पेमेंट नहीं किया है। इसका बेस्ट एग्जांपल सैलरी, सैलरी बेस्ट एग्जांपल सैलरी। कैसे, माना कि आपके यहाँ पे एक एम्प्लॉय था मिस्टर एक्स, आपके यहाँ पे एक एम्प्लॉय था मिस्टर एक्स, उसकी पर मंथ सैलरी थी, उसकी पर मंथ सैलरी थी, मिस्टर एक्स की पर मंथ सैलरी थी 10,000। ठीक है, उसने आपके यहाँ पे पूरा मंथ कंप्लीट किया, आपने उसको पेमेंट कर दिया। उसने आपके यहाँ पे पूरा मंथ कंप्लीट किया, वर्क डन, पूरा मंथ कंप्लीट किया, आपने उसको पेमेंट कर दिया। क्या यहाँ पे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? क्या यहाँ पे आपकी कोई लायबिलिटीज है क्या? यहाँ पे आपका कोई बर्डन है क्या? सोचो कैसे, उसने पूरे मंथ कंप्लीट वर्क किया आपके यहाँ पे, कितनी अमाउंट बनती थी उसकी 10,000, काम कंप्लीट कर लिया, आपने उसको पेमेंट भी कर दिया। यहाँ पे आपकी कोई भी लायबिलिटीज नहीं बनती है क्योंकि जितनी अमाउंट का उसने वर्क किया था आपने उसको आपका पेमेंट कर दिया। लेकिन सोचो जस्ट अपोजिट, मिस्टर एक्स था, उसकी पर मंथ सैलरी अगेन वही, उसकी पर मंथ सैलरी 10,000 थी।
ठीक है, उसने वर्क पूरे मंथ काम कंप्लीट कर दिया, वर्क डन, उसने पूरे मंथ आपके यहाँ पे बिजनेस में काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी तक उसको आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया अभी तक उसको आपने, क्या यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज बनेगी? यस, यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज बनेगी। तो ध्यान से समझना, लायबिलिटीज के अंदर पहला टर्म्स आउटस्टैंडिंग पेमेंट या लायबिलिटीज, क्या मीनिंग हो गया उसका? वर्क डन बट नॉट पेड। किसी पर्सन ने आपके बिजनेस में काम तो कंप्लीट कर दिया, वर्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक उसका आपने पेमेंट नहीं किया है, वो क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। क्या एग्जांपल लिया इसका अपन ने? सैलरी डन। अगर कोई पर्सन आपके यहाँ पे बिजनेस में वर्क कर रहा है, उसने जितना वर्क किया आपने उसको पेमेंट कर दिया, क्या अब वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? आप उसके लिए नहीं, लेकिन उस पर्सन ने आपके बिजनेस में काम कंप्लीट कर लिया, आपने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया, क्या अब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? यस। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, रेंट। अगर बिजनेस ऐसे प्रेमाइसेस पे चल रहा है जो कि आपने रेंट पे ले रखा है, बिजनेस का प्रेमाइसेस आपने रेंट पे ले रखा है, क्या हर महीने आपको रेंट का पेमेंट करना चाहिए? यस। आपने रेंट का पेमेंट कर दिया तो क्या ओनर आपको कुछ कह सकता है क्या? नहीं। लेकिन सोचो, पूरे मंथ आपने बिजनेस में वर्क कर लिया रेंट की शॉप में, और आपने उसको मंथ कंप्लीट होने पे पेमेंट नहीं किया, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी? क्या आपके ऊपर बर्डन आ चुका है? क्या आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है? यस। वो क्या बन जाएगी? आपकी लायबिलिटीज। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया? वर्क डन बट नॉट पेड, काम कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके बाद। सोचो, इसी एग्जांपल में मिस्टर एक्स ने आपके यहाँ पे अभी तक एक भी दिन वर्क नहीं किया, क्या अभी आपसे वो 10,000 की डिमांड कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसने वर्क ही कंप्लीट नहीं किया। आपके लिए आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब अराइज होगी? जब वो अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, तभी आपकी लायबिलिटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। क्लियर? आउटस्टैंडिंग पेमेंट या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, वर्क डन बट नॉट पेड। क्या क्या एग्जांपल लिया इसका अपन ने? सैलरी, रेंट, ये पूरा एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, अब एक और टर्म जो कि लायबिलिटीज से रिलेटेड है, वो भी अपन स्टार्ट करते हैं। एक और टर्म क्या आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लगभग प्रैक्टिकल हर क्वेश्चन में काम में आएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स वर्ड ध्यान देना, क्या होता है क्रेडिटर्स? क्या होता है क्रेडिटर? बहुत ध्यान से, गुड्स परचेज इन क्रेडिट। अगर आपने गुड्स परचेज किसमें किया है? क्रेडिट में। तो जिस पर्सन से आपने गुड्स परचेज किया है, जिस पर्सन से आपने गुड्स बाई किया है, वो आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिट। बहुत ध्यान से समझना, आपको बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करना था, आपको बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करना था, आपने किसी पार्टी से गुड्स परचेज किया, आपने उस पार्टी को पूरा पेमेंट कर दिया, क्या आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हुई? क्या आपकी कोई बर्डन बढ़ा क्या आपके ऊपर? नहीं ना, तो लायबिलिटीज बन ही नहीं सकती। लेकिन अगर सोचो, आपने वो गुड्स परचेज किया, लेकिन अभी तक उस गुड्स का आपने पेमेंट नहीं किया है, क्या आपके लिए अब लायबिलिटीज बन चुकी है? आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है? यस। तो जिस पर्सन से आपने ऐसा गुड्स परचेज किया ना क्रेडिट में, वो पर्सन आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। ध्यान से समझना, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। आपने गुड्स परचेज किया मिस्टर एक्स से, आपने गुड्स परचेज किया मिस्टर एक्स से, ये आपने गुड्स परचेज किया मिस्टर एक्स से। गुड्स परचेज किया था आपने ₹1 लाख का, ठीक है। आपने मिस्टर एक्स को पेमेंट भी कर दिया, आपने मिस्टर एक्स को पेमेंट भी कर दिया। यहां पे पेमेंट हो जाने के बाद आपके लिए कोई भी लायबिलिटीज नहीं बची है। क्यों? क्योंकि आपने जितनी अमाउंट ड्यू थी उस सारी अमाउंट का आपने क्या कर दिया है? पेमेंट। और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, आपके लिए कोई भी लायबिलिटीज नहीं बनी है। क्योंकि लायबिलिटीज बनने के लिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना, लायबिलिटीज काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत क्लियर होकर समझना। 2-3 कीवर्ड्स है जो आपको लायबिलिटीज क्लियर कराएगी। क्या क्या है? आपके ऊपर बर्डन आना चाहिए, आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए, अमाउंट ड्यू होनी चाहिए। अगर ये 2-3 कंडीशन क्लियर हो गई ना, तभी आपकी लायबिलिटीज बनेगी। सोचो, बिजनेस ने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया 1 लाख का, उसको पेमेंट भी कर दिया, क्या अब आपसे पैसा मांग सकता है क्या? नहीं ना, पेमेंट आपसे ड्यू नहीं कर सकता, तो आपके लिए यहाँ पे लायबिलिटीज नहीं बनेगी। सोचो, अभी तक आपने उसको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं किया, आपने उसको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं किया, क्या अब आपके लिए लायबिलिटीज बन चुकी है? यस। और जो ये पर्सन है ना मिस्टर एक्स, जिससे कि आपने गुड्स परचेज किसमें किया है? 1 लाख का, क्रेडिट में, उधारी में, वो क्या बन जाएगा? आपका क्रेडिटर।
तो क्रेडिटर का मीनिंग क्या हो गया कि वो पर्सन, क्रेडिटर का मीनिंग क्या हो गया, वो पर्सन जिससे बिजनेस ने उधार में गुड्स, क्रेडिट में गुड्स परचेज किए, वो क्या बन गया आपका क्रेडिटर। और क्या क्रेडिटर आपकी लायबिलिटीज होती है? यस, क्योंकि क्रेडिटर के साथ तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, अमाउंट ड्यू भी हो रहा है, बर्डन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पेमेंट भी करना है, बिजनेस से रिलेटेड भी है। तो क्रेडिटर का मीनिंग भी क्लियर हो गया कि जब भी गुड्स परचेज किया जाएगा क्रेडिट में, वो क्या बन जाएगा क्रेडिटर। और मोस्टली ये दोनों जो मीनिंग है आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज और क्रेडिटर, ये आपकी करंट लायबिलिटीज होती है, ये आपकी करंट लायबिलिटीज होती है जिसका आपको पेमेंट विद इन 12 मंथ करना होता है। ये आपकी करंट लायबिलिटीज होती है जिसका कि आपको पेमेंट विद इन 12 मंथ करना होता है। ठीक है, तो लायबिलिटीज का पूरा टॉपिक आज क्लियर हो चुका है। लायबिलिटीज का मीनिंग अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, जो भी अमाउंट बिजनेस के थ्रू पेबल होती है, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिजनेस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिजनेस के लिए बर्डन होता है, वो क्या बन जाएगी आपकी लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज के टाइप भी देख लिए थे अपन ने। अगर पेमेंट विद इन 12 मंथ करना है तो करंट, मोर देन 12 मंथ करना है, आफ्टर 12 मंथ करना है तो नॉन करंट, बिजनेस के ओनर को करना है इंटरनल, थर्ड पार्टी को करना है एक्सटर्नल। फिर लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होने वाली टर्म अपन ने देखी थी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, वर्क कंप्लीट करा लिया लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। अगर आपने किसी से गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में, तो वो क्या बन जाएगा, जिस पर्सन से गुड्स परचेज किया वो आपका बन जाएगा क्रेडिटर। ये आपकी क्या हो जाएगी लायबिलिटीज, क्योंकि लायबिलिटीज की सारी कंडीशन पूरी हो रही है। मोस्टली आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ करना होता है। ये आपका तीसरा अकाउंटिंग टर्म कंप्लीट हो चुका है। डन।